खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज ऐसा। एसी कमरों में बैठकर सरकार की योजना को चलाने वाले अधिकारी मुख्यमंत्री की मंशा पर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिला अधिकारी ने मीडिया में प्रेस नोट जारी कर दिया कि जिले की 17 सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं और उन सड़कों को नो ऑब्जेक्शन का प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है। मगर अधिकारियों ने मौके पर जाकर हकीकत देखना मुनासिब नहीं समझा, जबकि इन सड़कों में अधिकतर इतने गड्ढे हैं कि राहगीरों का चलना मुश्किल है। जिले में अधिकतर सड़कों को कागज में ही गड्ढा मुक्त कर दिया गया, मगर इन सड़कों से गुजरने वाले लोगों को पता नहीं कि सड़क पर बने गड्ढे कहां भरे गए। राहगीरों ने बताया कि विभाग ने कागज में ही सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया। इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। टीनेज कप्तान मार्ग की स्थिति कैसी है, आप उसके बारे में क्या कहना है? अरे इतना खराब रोड कौनो है ही नहीं बात है जितना ये वाला खराब बात है। हाँ टीनेज रोड पर ओकरे बार हाईवे से फिर सही रोड बात है। कप्तानगंज वाले तो इतना भयानक गड़ा बा की गाड़ी उल्टी जाए। क्या करते हैं आप? हमारा ये दुकान है पानी का। हाँ। तो उसमें कई लोगों का कहना कि सड़क गड्ढा मुक्त हो गई। सरकार कहा एक पैसा गड्ढा है तो मुक्त नहीं बात है। यहाँ से हर तक देखो जिले के अधिकारियों का दावा भी है कि सड़कें जिले की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी गई हैं। कुछ नहीं बात है। आदमी वहाँ खाली कागज में भयबा ना, सड़क तो वैसे करता है। क्या नाम है आपका? राम सुभवन है। दुकान आपकी कहाँ है, किस रोड पे है? यही तेरे कप्तान के मार्ग रोड पे है। बस्ती सारी। तो ये आपकी सड़क का नाम जो है उस सड़क का क्या नाम है? ये जो आ रहा है टीज से दुबौला मार, यानी कप्तानगंज मार्ग। कप्तान क्या स्थिति इसकी कैसी है? गड्ढा है बहुत सारा। अधिकारियों का जो जिले के अधिकारियों का कहना है कि सड़क गड्ढा मुक्त हो गई है। गलत। हाँ? गलत। स्थिति कैसी है? सड़क की स्थिति कैसी है? स्थिति बहुत खराब है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको? ठीक करवाया जाए, रास्ता बहुत खराब है, आगे जाने में दिक्कत होती है। पेपर में लिखे में ये हो गया है कि सड़क बन गई है, गड्ढा मुक्त हो गई है। पेपर में बनने से क्या फायदा, कागज में दिखा दिया गया, ठेकेदार आपका पैसा निकाल देगा। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। कहाँ के हैं आप? यहीं के लोकल के हैं? धन्यवाद। समाचार पत्र में भी निकला है कि जिले की 17 सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई, जिसमें टीनेज कप्तानगंज मार्ग भी है। तो अभी तो आप इस सड़क से गुजर रहे हैं, तो क्या उसके बारे में आप क्या कहें? आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके से पीछे सरकारों ने भी कहा कि पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त कर दी। कोई सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। कोई सारी सड़कें ध्वस्त हैं। कहीं पे विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। तमाम हम लोगों ने, समाजवादी लोगों ने कई बार यहाँ पर आंदोलन किया कि तमाम, चाहे आप गौर मार्ग भी देख लेंगे, वो भी एकदम पूरा गड्ढा युक्त है एकदम। हम लोग फिर दोबारा डीएम साहब के पास जाएंगे, उनको फिर उनसे अनुरोध करेंगे कि वो इसका जल्दी से जल्दी इसको निस्तारण करने का काम करें। क्या नाम है आपका? कवीन चौधरी, समाजवादी जिला सचिव। कवीन चौधरी, जिला सचिव। राम प्रसाद चौधरी के बस्ती। मतलब इस सड़क का नाम क्या है जिस सड़क से आप आ रहे हैं? तो इस मार्ग की स्थिति कैसी है? बहुत खराब है। तो आप तो ऑटो चालक हैं, तो इस सड़क के बारे में बताइए कुछ। बहुत खराब है सर। खराब है क्या है? मतलब सड़क ही नहीं है। सड़क है लेकिन इसमें पत्थर बहुत ज़्यादा है, गड्ढा। और अधिकारियों का कहना है कि गड्ढा मुक्त हो गई है सड़क। गड्ढा मुक्त हो जाता तो गड्ढा क्यों दिखता है? क्या ऐसा आभास होता? आप लोग चलते हैं सड़क पे सारे लेकर? लगता है कि पलट जाएगी गाड़ी। क्या नाम है आपका? कहाँ से कहाँ ऑटो चलाते हैं आप? यहाँ से बस्ती भी जाते हैं, कप्तान तो मुख्यमंत्री की पहल कर रहे हैं, लेकिन बस्ती के डीएम है, उन्हें पता ही नहीं और वो प्रेस नोट जारी कर रहे हैं कि गड्ढा मुक्त हो गई है कुछ सड़कों के बारे में। मौके पे हकीकत हम लोगों ने देखी कि उस सड़क में गड्ढे हैं। ऐसे में आपने ये पत्र लिखा है, अधिकारियों को आगाह किया है। मुझे लग रहा है कि बड़ी अचंभित खबर आई कि जिस तरीके से कल के अखबार में ये पढ़ने को मिला कि बस्ती जनपद की 17 सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। मेरी अपनी विधानसभा में 2-3 सड़कें ऐसी हैं जिनमें लगातार जनता की आवाज उठ रही है, और अभी अगर उधर से गुजरा जाए भौतिक सत्यापन में पाया जाएगा ये गड्ढा मुक्त नहीं है। और विभागीय अधिकारियों का मुझे लगता है या तो
लापरवाही है, या तो जिसे कहते हैं कि भाई बहुत सक्रियता ना होने के कारण सक्षम और बड़े अधिकारियों से ऐसा किरकिरी होने का माहौल पैदा हो रहा है। मुझे लग रहा है जिलाधिकारी महोदय को जो लोगों ने बताया होगा वही उन्होंने रिलीज किया, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ऐसे जो अधिकारी हैं जिन्होंने गुमराह किया उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में इस बात की चिंता होनी चाहिए कि बिना भौतिक सत्यापन कराए ऐसी सड़कों का अखबार में, प्रेस में आना ये गड्ढा मुक्त हो गई है, कहीं ना कहीं इससे प्रशासन की, शासन की और सरकार की छवि खराब होती है। इसे रोका जाना चाहिए और भविष्य में इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कोई भी प्रेस जिससे सरकार की इमेज खराब हो रही है उसे हम बिना निश्चिंत हुए, बिना संतुष्ट हुए, बिना उसकी जांच कराए उस पर कोई बयान ना दें। सर जो है हमारे यहाँ 9 सड़कें अन्य जिला मार्ग की ली गई थी गड्ढा मुक्ति में, जिसमें 3 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क RES के द्वारा ये बताया गया कि इस पर हम नवीनीकरण का कार्य करेंगे, इसलिए उस पर काम नहीं चल रहा था उन 9 सड़कों में से 3 में, और शेष 6 सड़कों में काम चल रहा था और वो लगभग पूर्ण कर लिए गए हैं। और जो PMJSY की 3 सड़कें थी, एक थी कप्तानगंज से दुबौलिया जिस पर काम शुरू हो गया है लगभग 2 दिसंबर से, जिसमें कि 80% काम पूरा कर लिया गया है। दूसरी सड़क थी टिनीज से कप्तानगंज, इसमें भी लगभग 70% काम पूरा कर लिया गया है। चौथी जो है, तीसरी सड़क जो है श्री राम जानकी मार्ग से उभाईपुर संसारी, ये भी PMJSY नवीनीकरण करने की बात कर रहा था, बाद में जो है इसमें जो है गड्ढा मुक्त कर लिया गया है। कुछ PC का काम कहीं कहीं बाकी है, पेंटिंग का। तो इस तरह से सब 9 सड़कें कौन कौन सी हैं वो बता दें। कप्तानगंज से पिपरा गौतम, इसको गड्ढा मुक्त किया गया। लकड़ मंडी मखौड़ा एकदम अच्छे से वो हो गया है गड्ढा मुक्त, जो पैच थे बना दिए गए। परसा परशुरामपुर संपर्क मार्ग 14 किलोमीटर लंबा है, उसमें 7.8 किलोमीटर में ही गड्ढा था, वो सब कर दिया गया है। और बाघा नाला परशुरामपुर 12 किलोमीटर की सड़क थी, 10 में पैच था, 10 किलोमीटर में वो पूरा कर दिया गया है। एक है भदावल तिनौना जगदीशपुर खमरिया मार्ग, ये भी पूर्ण कर दिया गया है। तो इस तरह से 9 सड़कें हमारी गड्ढा मुक्त में, 3 सड़कों पर काम चल रहा है, बाकी गड्ढा मुक्त हैं। इसके अलावा निर्माण खंड बस्ती की जो है सड़कें हैं 8, उन 8 सड़कों को मिला के सब 17 सड़कें होती थीं, जिसमें जो है मूड़ घाट से गणेशपुर दुबौला पचपेड़वा मार्ग जो है ये चौड़ीकरण शुद्धिकरण में गया हुआ है, इसलिए उस पर जो है नवीनीकरण का 5 किलोमीटर स्वीकृत है और टेंडर हो गया है, अभी अनुबंध नहीं बना है। और ये थोड़ा उसमें है उहापोह में कि इसको काम कराया जाए नवीनीकरण की कि न कराया जाए। अगर वो स्वीकृत हो जाता है चौड़ीकरण, तब इसको पैसे को वापस कर दिया जाएगा, और अगर नहीं स्वीकृत होता है तो फिर जनवरी फरवरी में वो काम करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले सड़कों के निर्माण में लापरवाही बरतने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की थी, उसके बावजूद जिम्मेदारों की सेहत पर असर नहीं पड़ रहा है। बानगी के तौर पर मूड़ घाट दुबौला पचपेड़वा मार्ग को ही ले लीजिए, सड़क की हालत काफी दयनीय है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं। राहगीरों ने कहा कि वह रोज इसी मार्ग से शहर आते जाते हैं। सड़क खराब होने के चलते गांव से शहर तक की यात्रा तय करने में काफी समय लगता है। सड़क इतना जर्जर है कि वाहन भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सड़क को गड्ढा मुक्त करना तो दूर, पैचिंग कार्य तक नहीं हुआ है। लोगों ने कहा कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली स्थिति है। ये सड़कें भी कागज में गड्ढा मुक्त हो गई हैं। टिनिच कप्तानगंज मार्ग, संसारीपुर से पैकोरिया मार्ग, मूड़ घाट से दुबौला पचपेड़वा मार्ग को विभाग ने कागज में ही गड्ढा मुक्त कर दिया है। हकीकत में सड़क पर गड्ढे बने हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। शीघ्र सड़क नहीं बनी तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।